नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे लालची सासा ने विधवा भाभी और भतीजे को घर से निकाल दिया बनी घटना पे। बरसात की वह रात आज भी महाराष्ट्र के सतारा जिले के छोटे से गांव भीलवाड़ी के लोगों को याद है। आसमान में बिजली ऐसे चमक रही थी जैसे किसी का अंत लिखने आई हो। और उसी रात गांव के सबसे सम्मानित किसान गजनान पाटिल ने आखिरी सांस ली थी। पूरे गांव में मातम था क्योंकि गजानन सिर्फ जमीनों के मालिक नहीं थे बल्कि लोगों के सुख दुख में साथ खड़े रहने वाले इंसान थे। उनके पास लगभग 50 एकड़ उपजाऊ जमीन, पुराना पुश्तैनी घर और गांव में इज्जत थी। लेकिन इंसान की मौत के बाद सबसे पहले उसकी इच्छाएं नहीं, उसकी संपत्ति गिनी जाती है। यही हुआ गजानन के परिवार के साथ। पीछे रह गए उनकी पत्नी सावित्री और 12 साल की बेटी कावेरी। सावित्री की आंखों में आंसू थे, लेकिन उससे भी बड़ा डर था कि अब इस दुनिया में उनका सहारा कौन बनेगा। अंतिम संस्कार खत्म होते ही गजानन का छोटा भाई महादेव पाटिल बदलने लगा। वही महादेव जो अपने बड़े भाई के सामने सिर झुकाकर चलता था, अब घर के आंगन में सीना तानकर घूमने लगा था। गांव वाले समझ रहे थे कि दुख के कारण आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, लेकिन असलियत कुछ और थी। महादेव की नजर हमेशा से उस जमीन पर थी। उसे लगता था कि गजानन के रहते कभी खुश नहीं मिलेगा। लेकिन जब रास्ता साफ था, तरही के 2 दिन बाद रात को सावित्री रसोई में बैठी रो रही थी, तभी महादेव शराब पीकर अंदर आया। उसके साथ उसकी पत्नी भी थी, जिसकी आंखों में घमंड भरा हुआ था। महादेव ने चौखट पर पैर मारते हुए कहा, सुनो भाभी, अब इस घर का मालिक मैं हूँ। जितना खाना था खा लिया, जितना रहना था रह लिया। अब तुम दोनों यहाँ बोझ बनकर नहीं रहोगे। सावित्री के हाथ कांप गए। उसने धीरे से कहा, भाऊजी, यह घर मेरे पति का था, मेरी बेटी का भी हक है। इतना सुनते ही महादेव जोर से हंसा। वह हंसी इंसान की नहीं, लालच की थी। उसने सामने रखी थाली फेंक दी और बोला, हक सड़क पर भीख मांगने वाला का कोई हक नहीं होता। जिस आदमी के मौत को हो गई उसका सब खत्म हो। अब मेरा राज चलेगा इस घर में। तुम लोग निकल जाओ यहाँ से। 12 साल की कावेरी दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। उसकी आंखों में डर नहीं था, आग भी थी। उसने पहली बार उसने सासा को उस रूप में देखा था जिसमें रिश्ते मर जाते हैं और सिर्फ लालच बस जाती है। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि सावित्री और उसकी बेटी घर के बाहर खड़ी है। उनके कपड़े और सामान आंगन में फेंक दिए गए हैं। बारिश के पानी में भीगती हुई छोटी कावेरी अपनी माँ का हाथ पकड़े खड़ी थी और महादेव दरवाजे पर खड़ा होकर चिल्ला रहा था, अब दोबारा इस घर की तरफ देखा तो पुलिस बुला दूंगा। उस गांव वाले सहानुभूति दिखा रहे थे, लेकिन कोई खुलकर महादेव के खिलाफ नहीं गया क्योंकि उसकी पकड़ पंचायत तक थी। सावित्री ने मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन रिश्तेदारों ने भी मुंह फेर लिया। गरीब आदमी की सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं होती, उसका अकेलापन होता है। उस दिन माँ बेटी गांव के मंदिर पीछे बंद छोटे से कमरे में रहने लगी। कमरे की छत टूटी हुई थी, रात को पानी टपकता था, लेकिन वह उनका नया घर था। सावित्री ने अगले ही दिन दूसरों के घर बर्तन मांजने और कपड़े धोने का काम शुरू कर दिया था। सुबह 4 बजे उठती, गांव के अमीर घरों में झाड़ू पोछा करती, फिर खेतों में मजदूरी करती। शाम तक उसके हाथों की नसें सूज जाती, लेकिन चेहरे पर हार नहीं थी। उधर कावेरी स्कूल जाती, लेकिन उसके कपड़े पुराने होते, संपल टूटी हुई होती, बच्चे उसका मजाक उड़ाते। कई बार उसे भूखे पेट स्कूल जाना पड़ता। एक दिन स्कूल में फीस न भर पाने के कारण मास्टर ने उसे सबसे सामने खड़ा कर दिया। पूरी क्लास हंस रही थी, लेकिन कावेरी चुप रही। उस दिन उसने तय कर लिया कि गरीबी उसका भविष्य नहीं बनेगी। रात को जब उसकी माँ थकी हुई जमीन पर सो गई, तो कावेरी ने दीवार की तरफ देखते हुए खुद से कहा, एक दिन मैं इतना बड़ा बनूंगी कि जिसने हमें सड़क पर फेंका है उसे उसकी औकात याद दिलाऊंगी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ते लगा।
कावेरी पढ़ाई में बहुत तेज थी। गांव के सरकारी स्कूल में वह हमेशा पहले नंबर पर आती। उसकी मेहनत देखकर एक अध्यापक श्रीकांत सर उससे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया। सर कहते थे कि गरीबी दिमाग की नहीं, जेब की बीमारी है। जिस दिन तुम अपने डर से जीत गए, दुनिया तुमसे हार जाएगी। यह बातें कावेरी के अंदर ताकत भर देती। दूसरी तरफ महादेव की जिंदगी बदल रही थी। गजानन की जमीन बेचकर उसने ऐश करना शुरू कर दिया। शराब, जुआ और दिखावा उसकी आदत बन गई। गांव में लोगों को दावतें देता, बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचवाता। उसे लगता था कि अब कोई उसे हिला नहीं सकता। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा था। सावित्री वहां मजदूरी कर रही थी और कावेरी अपनी माँ के साथ थी। तभी महादेव ने अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचा। उसने सबसे सामने कावेरी को देखकर ताना मारा, क्यों रे, पढ़ लिख कर कलेक्टर बनेगी क्या? उसके दोस्त जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन इस बार कावेरी ने नजरें झुकाई नहीं। उसने सीधा सासा की आंखों में आंख देखा और बोली, कलेक्टर नहीं बन पाई तो भी इतना जरूर बनूंगी कि आपको जिंदगी भर पछताना पड़े। महादेव ने उसे थप्पड़ मारने के लिए एक हाथ उठाया, लेकिन गांव वालों बीच में आ गए। उस दिन पहली बार गांव ने उस लड़की की आंखों में बदला नहीं, आत्मविश्वास देखा था। साल बीतते गए। कावेरी ने 10वीं में पूरे जिले में टॉप किया। अखबार में उसकी फोटो छापी। गांव वाले तारीफ करने लगे, लेकिन महादेव को यह सब जहर लग रहा था। उसे डर था कि कहीं यह लड़की सच में बड़ी न बन जाए। उसने कई बार सावित्री को धमकाया कि लड़की की शादी कर दो, ज्यादा पढ़ाई लड़कियों को बिगाड़ देती है। लेकिन सावित्री अब कमजोर नहीं रही थी। उसने साफ कह दिया कि मेरी बेटी पड़ेगी, चाहे मुझे जान देनी पड़े। माँ की इस बात ने कावेरी को और मजबूत बना दिया। 12वीं के बाद कावेरी को पुणे के कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई। गांव छोड़ते समय उसने उस पुराने घर को दूर से देखा जहां से उसे अपमानित करके निकाला गया था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर एक वादा था। पुणे जाकर उसने पढ़ाई के साथ छोटे मोटे काम किए। कभी होटल में वेटर्स बनी, कभी कॉल सेंटर में रात भर काम किया। कई रातों ऐसी होती जब वह सिर्फ पानी पीकर सो जाती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे पता था कि जिंदगी कमजोर लोगों पर दया नहीं करती। उधर महादेव का लालच बढ़ता जा रहा था। उसने बैंक से बड़े बड़े लोन लेने के शुरू कर दिए, जमीन गिरवे रख दी। उसे भरोसा था कि राजनीति में पहचान के कारण सब संभल जाएगा, लेकिन किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं हो रही थी। एक गलत बिजनेस डील में उसका करोड़ों का नुकसान हो गया। धीरे धीरे कर्ज बढ़ता गया। बैंक वाले घर आने लगे। गांव में उसकी इज्जत गिरने लगी। जिसने लोगों को वह दावत देता था, वही अब फोन उठाना बंद कर चुके थे। शराब ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। दूसरी तरफ कावेरी ने इंजीनियरिंग पूरी की और सुबह मुंबई की बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे जल्दी ही उसे पद तक पहुंचा दिया और माँ को अपने साथ शहर ले आई। पहली बार सावित्री ने चैन की नींद सोई, लेकिन कावेरी के अंदर एक जख्म अभी भी जिंदा था। वह कभी भूल नहीं पाई कि कैसे बारिश वाली सुबह उन घर से धक्के मारकर निकाला गया था। 10 साल गुजर चुके थे। एक सुबह कावेरी ऑफिस में थी, तभी उसे गांव के पुराने पड़ोसी का फोन आया। उसने बताया कि महादेव पर करोड़ों का कर्ज हो चुका है और बैंक ने उसका घर और बची हुई जमीन नीलामी में डाल दी है। यह वही पुरानी पुश्तैनी घर था जिसके लिए उसने रिश्ता को कुचकाया था। फोन सुनते ही कावेरी कुछ देर तक चुप रही, फिर उसकी आंखों में वही पुरानी आग लौट आई। उसने तुरंत छुट्टी ली और माँ के साथ गांव जाने का फैसला किया। रास्ते भर सावित्री खामोश रही। उसे डर था कि कहीं बेटी बदले की आग में खुद को न खो दे। लेकिन कावेरी अब बच्ची नहीं थी। उसने सिर्फ इतना कहा, माँ, वक्त किसी का सगा नहीं होता, बस हिसाब बराबर करता है। गांव पहुंचते ही खबर फैल गई कि कावेरी वापस आई है। नीलामी वाले दिन पंचायत भवन के बाहर भीड़ लगी थी।
महादेव का चेहरा बूझ चुका था, आंखों में नीचे काले घेरे थे। जो आदमी कभी खुद को गांव का राजा समझता था, आज कुर्सी पर झुका बैठा था। बैंक अधिकारी एक एक बोली लगा रहे थे। कई लोग जमीन खरीदना चाहते थे। तभी पीछे से एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से कावेरी उतरी। साड़ी में सादगी थी, लेकिन व्यक्तित्व में ऐसा आत्मविश्वास था कि पूरा माहौल शांत हो गया। महादेव ने उसे देखा तो उसकी आंखों में फैल गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वही छोटी लड़की आज इतनी बड़ी बनकर उसके सामने खड़ी है। नीलामी शुरू हुई, बोली बढ़ती गई। आखिर में सबसे ऊंची बोली कावेरी ने लगाई। बैंक अधिकारी ने हथौड़ा बजाकर घोषणा की कि अब वह घर और जमीन कावेरी देशमुख के नाम है। पूरा गांव सुन रह गया। महादेव की पत्नी रोने लगी। महादेव कुर्सी पर बैठा कांप रहा था। कावेरी धीरे धीरे उसके सामने जाकर खड़ी हुई। उसकी आंखों में घमंड नहीं था, एक ठंडी सच्चाई थी। उसने शांत आवाज में कहा, चाचा, याद है आपने क्या क्या कहा था कि इस घर पर आपका राज चलेगा और हम सड़क पर भीख मांगेंगे। महादेव सिर झुकाकर रोने लगा, लेकिन कावेरी की आवाज अब और मजबूत हो गई। वक्त सबका आता है। महादेव पाटिल की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। गांव वालों के सामने उसकी सारी अकड़ टूट गई चुकी थी। कभी जिस आंगन में वह सीना तान कर चलता था, आज उसी जमीन पर बैठा हुआ था। कावेरी ने चारों तरफ नजर घुमाई। वही दीवारें, वही तुलसी सोरा, वही बरमादा जहाँ एक बारासती सुबह उसकी माँ का सम्मान फेंका गया था। यादें उसके अंदर तूफान की तरह उठ रही थी, लेकिन उसने खुद को संभालते रखा। गांव के लोग यह देखने के लिए सांस रोके खड़े थे कि अब वह क्या करेगी। सबको लग रहा था कि शायद आज महादेव को उसी तरह घर से निकाला जाएगा, जैसे उसने सालों पहले अपनी भाभी और भतीजे को निकाला था। महादेव कांपती आवाज में बोला, कावेरी, मुझसे गलती हो गई। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। अगर चाहो तो मुझे इस घर से निकाल दो, यही मेरी सजा होगी। उसकी पत्नी भी रोते हुए सावित्री के पैरों में गिर गई। सावित्री की आंखों भर आई। उसने अपनी बेटी की तरफ देखा। यह फैसला अब कावेरी को करना था। कुछ पल के लिए खामोशी के बाद कावेरी ने गहरी सांस ली और बोली, नहीं चाचा, मैं आपको घर से नहीं निकालूंगी। पूरा गांव हैरान रह गया। महादेव ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। कावेरी आगे बोली, क्योंकि अगर मैं भी वही करूं जो आपने हमारे साथ किया था, तो आप और मुझ में फर्क क्या रहेगा। आपने हमें सड़क पर फेंका था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे इंसानियत सिखाई है। यह सुनते ही सावित्री रो पड़ी। कावेरी ने घर की चाबी महादेव के हाथ में रखते हुए कहा, आप लोग इसी घर में रहेंगे, लेकिन मालिक बनकर नहीं, रिश्तों की कीमत समझकर। महादेव टूट टूट कर रोने लगा। गांव वालों की आंखों भी नम हो गई। उस दिन पहली बार लोगों ने समझा कि असली जीत बदला लेने में नहीं, खुद को गिरने से बचाने में होती है। कुछ महीनों बाद कावेरी ने गांव में एक छोटा स्कूल खुलवाया, जहां गरीब बच्चों की मुफ्त पढ़ाई होने लगी। स्कूल के बाहर एक पंक्ति लिखी गई थी कि वक्त जब जवाब देता है, तब आवाज नहीं करता, सिर्फ जिंदगी बदल देता है। डिस्क्लेमर, ये कहानी वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है। सभी पात्रों के नाम और कुछ घटनाएं गोपनीयता एवं मनोरंजन के उद्देश्य से बदल गई है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति, समाज या परिवार के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं।